राज्यसभा में पारित हुए नए कृषि सुधार कानूनों को लेकर विपक्ष के बढ़ते विरोध के बीच केंद्र सरकार ने फसलों के एमएसपी को बढ़ाने का फैसला किया है। कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने इसके लिए मंजूरी भी दे दी है। कृषि मंत्री ने रबी की 6 फसलों की नई एमएसपी जारी भी कर दी है। ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया जब कृषि संबंधित नए विधेयकों को लेकर किसान चिंतित हैं। इससे मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर असर पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले को लेकर ट्वीट किया। बढ़ा हुआ एमएसपी किसानों को सशक्त करेगा और उनकी आय दोगुनी करने में योगदान देगा। संसद में पारित कृषि सुधारों से संबंधी कानून के साथ साथ बढ़ा हुआ एमएसपी किसानों की गरिमा और समृद्धि सुनिश्चित करेगा। जय किसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके मंत्रियों की ओर से इस बात के आश्वासन के बावजूद कि नए कानून से एमएसपी पर असर नहीं पड़ेगा, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों के किसान इन विधेयकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन तीनों बिलों को लेकर अलग अलग तरह की चिंताएं जताई जा रही हैं। किसानों के बीच एमएसपी को लेकर काफी संवेदनशीलता देखी जा रही है। कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों से बात करने पर अलग अलग अखबारों और सोशल मीडिया पर प्रकाशित उनकी टिप्पणी के बारे में हम आपको बताते हैं। पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन बिजनेस न्यूज वेबसाइट moneycontrol.com पर एक लेख में लिखते हैं, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 का उद्देश्य अनुबंधों के तहत होने वाली कृषि को एक कानूनी सुरक्षा कवच देना है। इस विधेयक की मदद से किसान किसी फसल को पैदा करने के लिए 5 साल तक का अनुबंध कर सकते हैं। मुर्गी पालन और बीज उत्पादन के क्षेत्रों में अनुबंध आधारित खेती प्रचलन में आने लगी है। छोटे और सीमांत किसान भी एग्रीगेटर्स के साथ अनुबंध करके मुर्गी पालन इकाइयां लगा रहे हैं। गन्ना किसानों ने पहले ही चीनी मिलों के साथ अनुबंध आधारित खेती शुरू कर दी है। चूंकि अनुबंध वाली खेती करने के लिए किसी तरह की बाध्यता नहीं है, ऐसे में इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई। हालांकि विपक्ष का दावा है कि इस विधेयक की वजह से किसानों की जमीन पर कॉर्पोरेट कंपनियों का कब्जा हो जाएगा। इस विधेयक की मदद से किसान एमएसपी सिस्टम के बाहर भी जाकर अपनी फसल बेच सकते हैं। इसे ट्रेड एरिया बताया गया है, जहां सरकारें मार्केट फीस और सेस या टैक्स नहीं लगा सकती। ऐसे में एक डर है कि कृषि व्यापार एमएसपी से निकालकर ट्रेड एरिया में चला जाएगा ताकि ये खर्च बचाया जा सके। पंजाब और हरियाणा ने एमएसपी से मिले हुए पैसों से ग्रामीण स्तर और मंडियों के आधारभूत ढांचे का काफी विकास किया है। पंजाब सरकार हर साल मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं और धान से 3,500 करोड़ रुपए हासिल करती है। ये पैसा केंद्र सरकार की ओर से प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स के रूप में आता है। इन राज्यों के किसान इस बात से डरे हुए हैं कि ये विधेयक गेहूं और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद को बंद करने के लिए लाया जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि पहले की तरह फसलों की खरीद जारी रहेगी। साल 2020 में ही गेहूं और धान की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने के बदले में इन दोनों राज्यों को 80,528 करोड़ रुपए दिए गए। इन दोनों राज्यों में अगले 3-4 हफ्तों में गेहूं और धान की फसलें आने लगेंगी और अगर इन फसलों को बाजार की ताकतों के हवाले छोड़ दिया गया तो इस बात की आशंका जताई जा रही है कि कीमतों में 15 से 20% की कमी आ सकती है। साल 2019 और 2020 में भारत में गेहूं और चावल की खेती का कुल ऑफ टेक 27.2 मिलियन टन और 35 मिलियन टन था। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।